हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एबीसी में आपका स्वागत है। मैं सोमा मैम फिर से एक बार आपके सामने हूँ। तो बच्चों, पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? आप लोगों के कोई कमेंट्स बहुत कम हमें मिल रहे हैं, इसीलिए मैं कैसे समझूं कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि आपको मज़ा आ रहा है। तो मैं आज क्लास स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं शायद वो मेरा लेक्चर नंबर 3 था जिसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट का आपको बताया था स्ट्रक्चर, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर में मुझसे एक ब्लंडर हो गया। मैंने कहा तो सही, लेकिन बोर्ड पे प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया था। तो उस चीज़ को बच्चों तुम लोग सुधार लो, ठीक है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वाटर टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो 2H2O, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तो वाटर टूटेगा ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इक्वेशन होगा 2H2O इक्वल टू O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, जो कि मैंने आपको बोर्ड पर बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखा गया था। तो सॉरी फॉर दैट, मैं फिर से आपसे सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। और जो लोग भी नोट्स तैयार कर रहे हैं उस जगह को सुधार लेंगे। तो उसके बाद अब हम लोग आगे आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग स्टोमाटा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा होते क्या है? तो देयर आर मेनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रीन herbaceous leaves which are take part in the respiration of the plant and transpiration of the plant is known as stomata. छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में, जिनका काम होता है, जिनके द्वारा प्लांट्स सांस लेते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, जिनके द्वारा प्लांट ट्रांसपीरेशन करते हैं, यानी एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर करते हैं। तो स्टोमाटा को हम लोग आज पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो आज के क्लास में वी रीड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड द फंक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टोमाटा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन? गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो बोर्ड पे आपका फिगर बना हुआ है, आप लोग सभी पॉज करके इस फिगर को बना लेंगे। तो कौन से कौन सब्सिडियरी सेल है, कौन गार्ड सेल है, कौन क्लोरोप्लास्ट है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये जो बीन शेप्ड 2 आपको सेल दिख रहे हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। These 2 bean shaped kidney shaped cells are known as guard cells. Guard cell में जो ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं सेल्स, these are known as chloroplast, ठीक है। These are known as chloroplast. This red colored body is known as nucleus. बिना न्यूक्लियस का कोई भी काम चल नहीं सकता किसी भी सेल का, बिकॉज न्यूक्लियस इज द पावर हाउस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, जो ऑपरेट करता है एक फंक्शन को। तो दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो बाहर के सेल्स हैं, ये दीज आर सब्सिडियरी सेल्स, ओके। तो द स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट्स, सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। और ये जो बीच का जो पोर्शन है, दीज आर नोन एज स्टोमाटल पोर, ओके। समझ गए आप लोग कि स्टोमाटा में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्टोमाटा कैसा होता है, ये आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टोमाटा किसके शेप का होता है, क्योंकि हम लोगों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। टेरेस्टेरियल प्लांट है, जीरोफाइटिक प्लांट है, हाइड्रोटाइफाइटिक प्लांट है। तो सभी प्लांट में अलग अलग टाइप के स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टोमाटा को हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के स्टोमाटा हम लोगों के प्लांट में पाए जाते हैं। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि 2 तरह के स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो इन डाइकॉट प्लांट, तो
व्हाट डू यू मीन बाय डाइकॉट प्लांट? आप 9th में पढ़ चुके हैं। डाइकॉट मतलब जिसमें दो कोटिलेडन पाए जाते हैं। द प्लांट विच हैव टू कोटिलेडन्स इज नोन एज डाइकोटिलेडनस प्लांट। द प्लांट विच हैव ओनली वन कोटिलेडन इज नोन एज मोनोकोटिलेडनस प्लांट। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट, in dicotyledonous plant, guard cells are always kidney shaped or bean shaped. Okay, so in dicot plants the guard cells are always kidney shaped or bean shaped. In monocot plants the stomata or the guard cells is always dumbbell shaped. Okay, and in xerophytic plants, so these xerophytic plants are found in desert, ठीक है, in which the water loss is minimized by the plant, so the stomata is always sunken type of stomata to reduce the water loss. To reduce the water loss in xerophytic plant, the sunken type of stomata is found. Okay, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि what type of stomata या in what shape the stomata is present in the xerophytic plant, then the answer is sunken stomata. Okay, तो हम लोग पढ़ चुके, we have already read the structure of stomata, the types of stomata which are present in different types of plants. Now we are going to study the mechanism of opening and closing of stomata. तो देखो बच्चों, हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास जो ये स्टोमाटा है वही जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। उन्हीं से वो रेस्पायर भी करता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है, उन्हीं के द्वारा वो वाटर लॉस भी करता है, वाटर इनटेक भी करता है। तो कैसे कैसे स्टोमाटा ओपन होता है, कब स्टोमाटा ओपन होगा और कब क्लोज होगा, इसको हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कब स्टोमाटा ओपन होता है। तो स्टोमाटा ओपन होगा एट द डे टाइम। ओके, तो डे टाइम में क्या होगा? इन डे टाइम CO2, water, chlorophyll and light are available. In daytime CO2, water, chlorophyll and light are available, and so the process of photosynthesis takes place. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमेशा क्या होता है? लाइट में होता है, दिन में होता है, because the availability of CO2, H2O and light, photosynthesis occurs. We all know in the process of photosynthesis glucose is manufactured and the excess of glucose is absorbed, या excess of glucose is stored in the plant in form of starch. We already read it in our previous lecture. So at the day time क्या होगा? बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से इस बात को समझिए। At the day time when light is available, photosynthesis occurs. तो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल के पास जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आफ्टर द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड इन द गार्ड सेल्स. दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च and this starch is again converted into malic acid. We know that all the acid had H plus ion concentration. So due to the manufacturing of malic acid, the H plus ion concentration increases in the guard cell. Okay, clear? So due to the manufacturing of glucose and the conversion of glucose into the malic acid, the concentration of H plus ion in the guard cell increases. Okay, so we know the theory of osmosis. The osmosis is the flow of liquid from the lower concentration to higher concentration. तो चूंकि ग्लूकोज बन रहा है गार्ड सेल में एट द डे टाइम ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, सो द कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस एज कंपेयर टू द सब्सिडियरी सेल. ओके, क्लियर? तो क्योंकि गार्ड सेल का कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है और सब्सिडियरी का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होगा क्या? Due to concentration of H plus ion is higher, so the osmotic pressure, ये जो है सब्सिडियरी सेल से लिक्विड क्या होंगे?
गार्ड सेल की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल of guard cell. The pressure creates in the cell membrane of the guard cell and it become turgid. Okay. फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, फिर से हम लोग एक बार समझे, फिर से at the daytime when the carbon dioxide, water, chlorophyll and light is available, then the process of photosynthesis takes place. In the photosynthesis, the chloroplast of the guard cell take part. After the photosynthesis, glucose is manufactured and it will be converted into starch for the further storage. This starch is again converted into malic acid. Due to the formation of malic acid, the H+ ion concentration of the guard cell increases. Due to the increasement of the H+ ion concentration in the guard cell and the lower concentration of the subsidiary cell, water from the subsidiary cell enters into the guard cell by the process of endoosmosis. Okay, again I repeat, water from the subsidiary cell enter into the guard cell due to endoosmosis. This create a pressure in the wall of the guard cell and the guard cell become turgid and the stomatal pore become open. Clear? तो इस तरीके से स्टोमाटल पोर कब ओपन होंगे आप लोग समझ गए। जस्ट इसका रिवर्स होगा एट द नाइट। नाइट में क्या होगा? एट द नाइट CO2 H2O and chlorophyll is present but the light is absent. Due to the absence of light, photosynthesis does not take place. Due to the absence of photosynthesis, glucose cannot be manufactured. Due to glucose cannot manufacture, then the malic acid does not create a pressure. The H+ ion concentration of the guard cell become lowered as compared to the subsidiary cell. So क्या होगा? अब चूंकि ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, ग्लूकोज नहीं बन रहा तो स्टार्च भी नहीं बन रहा, स्टार्च नहीं बन रहा तो मैलिक एसिड नहीं बन रहा, मैलिक एसिड नहीं बन रहा तो H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं क्रिएट हो रहा। तो क्या होगा? गार्ड सेल का जो कंसंट्रेशन है वो नेचुरली लोअर्ड हो जाएगा इन कंपेयर टू द सब्सिडियरी सेल। देन बाय द process of osmosis again the water flow from the lower concentration to higher concentration। तो जो भी वाटर है गार्ड सेल में वो अब क्या होंगे? सब्सिडियरी सेल की तरफ मूव करने लगेंगे एंड ड्यू टू दिस द गार्ड सेल बिकम sunken। ठीक है, तो गार्ड सेल क्या होगा? प्रोसीड हो जाएंगे और स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो आप लोगों को कॉपी में मैंने एक ही स्टेप यहाँ डिफाइन किया, आप इसको रिवर्स करके अपने कॉपी में लिख लोगे। एक गार्ड सेल आधा यहाँ बनाना है, आपको लिखना है एट नाइट टाइम CO2 H2O क्लोरोफिल and light is absent। यहाँ लिखेंगे CO2 H2 and chlorophyll is present but light is absent due to inavailability of light, photosynthesis does not take place। Due to the absence of photosynthesis, the H+ ion concentration, the concentration of the guard cell becomes lowered। Due to the lowered concentration of the guard cell, due to the process of osmosis, the liquid from the guard cell enters into the subsidiary cell and the guard cell become flaccid। ओके, तो ये सारा का सारा जो है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हो गया। ये करीब आपको 5 नंबर वाले में पूछता है, तो आपको अलग अलग कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा इस तरीके से फिगर बनाकर आपको उसको लिख देना है। अब एक और बात छूट गई, एक और बात, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप सिर्फ आपके जो 10th में जितना दिया हुआ है उससे भी आप कुछ ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपका बेस अच्छा हो, जब आप थोड़ा सा अपने सिलेबस से बाहर जाकर पढ़ोगे, कुछ ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व होगा। तो हम लोगों को जानना है कि प्लांट्स का जो 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट, उनमें
स्टोमाटा किन किन तरह के पाए जाते हैं। तो आप अभी कहोगे कि अभी तो आपने बता ही दिया मैम किस तरीके से। जी नहीं, स्टोमाटा के अवेबिलिटी पर, स्टोमाटा के जो पोजीशन है उस पोजीशन पे बेस्ड करके दो तरह के स्टोमाटा पाए जाते हैं। एक को कहते हैं एम्फी स्टोमाटा और दूसरे को कहते हैं हाइपोस्टोमाटा। ओके, तो यहाँ मैं मिटा रही हूँ, पूरा यहाँ मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ लिखिए प्लांट्स। ओके, प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, एक हो गया मोनोकॉट और एक हो गया डाइकॉट। ये हो गया मोनोकॉट और एक हो गया डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट का मतलब बता चुके, इन विच वन कॉटिलेडन सिंगल कॉटिलेडन इज प्रेजेंट, डाइकॉट इन विच टू कॉटिलेडन इज प्रेजेंट। तो मोनोकॉट में जो है वो किस तरीके का स्टोमाटा पाया जाता है, एम्फी स्टोमाटा। इसको कहते हैं एम्फी स्टोमाटा। एम्फी बायो हो या साइंस हो, एम्फी का मतलब होता है बोथ। ओके, तो एम्फी स्टोमाटा, दोनों वर्ड को तोड़िए, एम्फी प्लस स्टोमाटा। व्हेन द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस, जब लीफ के अपर पार्ट और इनर पार्ट दोनों पार्ट में स्टोमाटा पाया जाए तो ऐसे स्टोमाटा को कहते हैं एम्फी स्टोमाटा विच इज प्रेजेंट इन द मोनोकॉट। ओके, अब डाइकॉट में किस तरीके के पाए जाते हैं, तो डाइकॉट में पाया जाएगा हाइपोस्टोमाटा। हाइपोस्टोमाटा का मतलब, हाइपो का दो मतलब होता है साइंस में, एक हाइपो का मतलब होता है कम और एक हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ किस सेंस में आएगा, नीचे। तो जब स्टोमाटा लीफ के नीचे लोअर सरफेस पर पाया जाएगा तो ऐसे स्टोमाटा को कहते हैं हाइपोस्टोमाटा। तो इन डाइकोटिलेडनस प्लांट हाइपोस्टोमाटा इज प्रेजेंट, इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट एम्फी स्टोमाटा इज प्रेजेंट। क्लियर, समझ में आया, अच्छा लगा। तो आज ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक हमारा स्टोमाटा पर डिपेंडेंट था। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्टोमाटा, और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने जाना कि स्टोमाटा कैसा होता है, किन किन प्लांट में किस तरीके का पाया जाता है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म करने से पहले बच्चों मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स देने में बहुत कंजूसी करते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स दो, अच्छे से सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ, तो फिर टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है कि नहीं। तो आप लोग खूब मन से पढ़िए। स्टे होम, सेफ होम, एंड गुड बाय एंड थैंक यू।